सो फर्स्ट टाइप है फिजन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो फर्स्ट टाइप क्या है? फिजन है। फिजन क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर के, टूट करके दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल को फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, अमीबा क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है, डिवाइड करा अपनी बॉडी को। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कैसे डिवाइड करता है करके, ठीक है। जिसका न्यूक्लियस है इसके, सॉरी, क्या होता है? न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होता है और दो सेल आपकी क्या हो जाती है वहाँ पे? फॉर्म हो जाती हैं, दो इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऐसे दो इंडिविजुअल फॉर्म हो जाते हैं। एक ही पेरेंटल सेल से दो इंडिविजुअल फॉर्म होने को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल, सॉरी, फिजन बोलते हैं, ठीक है। फिजन की प्रोसेस होती है, दो या दो से ज़्यादा भी आपके इंडिविजुअल फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब फिजन कितने टाइप का होता है? फिजन भी फर्दर टू टाइप्स का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? एक होता है आपका बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और एक होता है आपका मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन मतलब, बाइनरी मतलब टू इक्वल हाफ में उसे डिवाइड होता है, ठीक है। टू न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म, दो इंडिविजुअल यहाँ पर फॉर्म होते हैं आपके बाइनरी फिजन में, जैसे आपको अमीबा में यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइडेड ओनली वंस, न्यूक्लियस आपका डिवाइड होता है, एक ही बार में डिवाइड होता है और आपका दो इंडिविजुअल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है किसमें? यूग्लिना में, बैक्टीरिया में, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन क्या हुआ? मल्टीपल फिजन मतलब मोर देन टू, या जहाँ पे न्यूक्लियस क्या होंगे? दो, आपके दो से ज़्यादा क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। दो से ज़्यादा कह सकते हैं तुझे, और यहाँ पे दो से ज़्यादा सेल आप बना सकते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा इंडिविजुअल आपके फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है अमीबा में, प्लाज्मोडियम में और कुछ एल्गी में भी ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये थे आपका फिजन, जिसको हमने बाद में डिवाइड किया था बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। बाइनरी मतलब क्या हुआ आपका? जहाँ पे बाय मतलब टू होता है, मल्टी मतलब मोर देन टू होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फिजन। फिजन मतलब स्प्लिट होना, ब्रेक होना, ठीक है। बॉडी का ब्रेक होना और दो इंडिविजुअल का फॉर्म होना, या फिर मोर देन टू इंडिविजुअल का फॉर्म होना, ओके। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग, बडिंग क्या होता है? देखिए, न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड एज एन आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स की बॉडी से एक आउटग्रोथ होने लगती है, ठीक है, और वो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने लगता है, अटैच होकर के, पेरेंट्स की बॉडी से ही अटैच होकर के न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने लगता है, ठीक है। डॉटर सेपरेट अवे एंड पेरेंट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है। डॉटर जो होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो सेपरेट हो जाता है, बॉडी से अलग हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है उससे, ठीक है। और जो पेरेंट्स है, जो प्रीवियस बॉडी है, जो पेरेंट्स सेल है, वो एग्जिस्ट रहती है उस समय तक, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा और यीस्ट, ठीक है। हाइड्रा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाइड्रा क्या होता है? सिलेंट्रेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है स्पॉन्ज बडिंग। स्पॉन्ज बडिंग क्या होता है? पहले बात करते हैं स्पॉन्ज की। स्पॉन्ज किसे बोलते हैं? स्पॉन्ज पॉरीफेरन को बोलते हैं, ठीक है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होते हैं? पॉरीफेरन होते हैं, ठीक है। उसमें दो तरह के हमें बडिंग देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है इंटरनल बडिंग, और एक देखने को मिलती है हमें एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। इंटरनल बडिंग जो होती है वो स्पॉन्जिला में होती है, और हाइड्रा में कौन सी बडिंग होती है? एक्सटर्नल बडिंग होती है, मतलब बॉडी के सरफेस पे बडिंग होती है, ठीक है। सपोज आपको मैं हाइड्रा का एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं। ये ऐसा बर्ड फॉर्म होगा, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। और बाद में यही एक नया इंडिविजुअल के रूप में फॉर्म होता है, ठीक है। और ये फिर ये आपके पेरेंट्स बॉडी से क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। न्यू फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट, ये देखिए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे, रफ डायग्राम के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब
बॉडी के सरफेस पे आउटग्रोथ होती है न्यू इंडिविजुअल की, और वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्पॉन्ज में मिलता है, हमें स्पॉन्जिला में मिलता है, ठीक है, स्पॉन्जिला पॉरीफेरन है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखिए अंदर क्या होता है, अलग अलग स्पॉन्ज एक जैसा आपको पोलन ग्रेन होते हैं वैसे आपके अंदर इसमें क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, गेम्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं जिनको हम गेम्यूल्स बोलते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, अलग हो यहाँ से सेपरेट होकर के आपके ऑस्कुलम से बाहर निकल करके क्या होते हैं, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, बर्डिंग थी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, पेरेंट्स ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीस ऑफ मेच्योरिटी ईच ऑफ विच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। जब जो पेरेंट सेल होती है वो मेच्योरिटी पीरियड्स में क्या होती है, अपने आप को क्या कर लेती है, ब्रेक्स कर लेती है, अपने पीसेस कर लेती है, छोटे छोटे पीसेस कर लेती है, और वो छोटे छोटे पीसेस क्या होते हैं, न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। देखिए आपको ये मैंने एग्जांपल के थ्रू दिखा रखा है, ये हमें देखने को मिलता है किसमें, सीन इन सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। एग्जांपल है इसका स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा की बॉडी मैंने एक रफ के थ्रू आपको बना के आपकी बुक्स में डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से दिया होगा, ठीक है। ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, इसके छोटे छोटे पीस होते हैं, ठीक है, और ये हर एक पीस अपने एक नए इंडिविजुअल के तौर पे क्या हो जाता है, प्रोड्यूस या डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी है फ्रेगमेंट होना, ब्रेक होना, पीस होना, ठीक है। इसी के लिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन प्रोसेस क्या है, रीजनरेशन को हम एक्सीडेंटल प्रोसेस भी बोलते हैं। एक्सीडेंटल प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसे, ये बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस की तरह। क्या होता है रीजनरेशन में, पेरेंट इफ कट ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीस ईच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, ईच पीस गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। हर एक पीस नए इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। जहाँ से ब्रेक हुआ है वो पार्ट दोबारा से क्या होने लगता है, फॉर्म होने लगता है, वो उस पेरेंट सेल का, इंडिविजुअल का वो पार्ट दोबारा से फॉर्म होने लगता है। उसी को हम बोलते हैं रीजनरेट होना, रीजनरेशन, ठीक है। एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है, बाय एक्सीडेंटली अगर पीसेस हो जाते हैं तो बॉडी के, ठीक। एग्जाम्पल ये हमें देखने को मिलता है किसमें, हाइड्रा में, फ्लैट वॉर्म में और टैप वॉर्म में हमें देखने को ये मिलता है, ठीक है। लास्ट है इसमें एसेक्सुअल, उसमें लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। स्पोर से नए इंडिविजुअल का क्या होता है, जर्मिनेट होता है, उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तीन टाइप का हम ये फर्दर डिवाइड करते हैं इसे, एक होता है स्पोर्स, एक होते हैं कोनिडिया और एक होता है जो स्पोर्स। ये क्या होता है, ठीक है। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स क्या होता है, यूनिसेलुलर बॉडी इन द पेरेंट दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोविंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एक पेरेंट सेल में यूनिसेलर, एक सिंगल सेल वाली बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो नए इंडिविजुअल को, सेम उसी इंडिविजुअल को बॉडी से निकल करके फॉर्म करती है, ठीक है, नए इंडिविजुअल को फॉर्म करती है। उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर। एंड कोनिडिया क्या होती है, ये भी एक स्पोर की तरह ही फॉर्म करती है। कोनिडिया क्या होती है, ये होती है ऐसे स्पोर होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल स्पोर ऑफ फंगस। फंगस में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कौन से फंगस में, किसमें, पेनिसिलियम में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पेनिसिलियम में, ठीक है। नॉन मोटाइल होते हैं। एंड टर्म एज, हम इसको एक और टर्म से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं माइटोस्पोर्स, ठीक है, कोनिडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है। नॉन मोटाइल स्पोर्स है जो हमें फंगस में देखने को मिलता है, और एक अनदर नेम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, माइटोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स क्या होते हैं, जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, ठीक है। यूजेस फ्लैजेलम फॉर लोकोमोशन, जो फ्लैजेला की तरह लोकोमोशन करने में भी हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा किसमें, यूग्लिना में देखा होगा, ठीक है, जो फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, फाउंड इन सम एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया। और ये कुछ हमें किस में देखने को मिलते हैं, फंगस में देखने को मिलते हैं, और कुछ एल्गी में और कुछ बैक्टीरिया में। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने का काम करते हैं उसमें, ठीक है, उनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, ठीक है, ओके। ये थे आपके क्या टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट एक और एसेक्सुअल में ही हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, उसको डिटेल में देखते हैं।